नामीबिया वर्सेस कनाडा की जो इस वक्त टी20 सीरीज चल रही है, जिसका पहला मैच जो है वो कॉल्ड ऑफ हो गया था बारिश की वजह से। दूसरा मैच जो है वो बहुत ही क्लोज कहीं ना कहीं रहा और उसी वेन्यू पर कराया गया जहां पर ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 भी नामीबिया होस्ट कर रहे थे। टेस्टिंग उस टूर्नामेंट की हो गई। तो ये सीरीज इस वक्त जो चल रही है 5 मैचों की, पांचों मैचेस जब कंप्लीट होंगे तो उसके बाद उसकी कंप्लीट वीडियो उस पर हम लेकर आएंगे आपके सामने और उस पर बात जरूर करेंगे। तो टी20 सीरीज पूरी कंप्लीट यहाँ पर हुई है। काफी लेट खत्म होने की वजह से हम सारे मैचेस को मैच बाय मैच कवर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन और मैं रेंट डिलेज भी काफी रहता है बीच में, कभी कभार देखने को मिलता है। इसलिए सोचा कि पूरे सीरीज कंप्लीट ही हो जाए, फिर आपके सामने वीडियो के थ्रू रिपोर्ट उसकी प्रेजेंट करेंगे। लेकिन इसके बाद अगर हम देखें, अगर कोई इंटरनेशनल सीरीज यहाँ पर होगी अपने एसोसिएट्स में अगर हम बात करें, तो वो है हांगकांग क्वाड्रेंगुलर सीरीज। जी हाँ, हांगकांग बीच में और भी है, पुर्तगाल वर्सेस नॉर्वे वगैरह, उसके अपडेट हम लगातार आपको देते रहेंगे। लेकिन एक बड़े एक्शन पे अगर हम बात करें, खास करके एशिया ईएपी क्वालिफायर को मद्देनजर रखते हुए, तो ये एक बड़ी सीरीज आ रही है यहाँ पर अगर हम देखें, जो कि हांगकांग क्वाड्रेंगुलर सीरीज की आप बात करें। अगर आप देखें तो इस क्वाड्रेंगुलर सीरीज में ऑब्वियसली बात है, आप सबको पता है, हांगकांग, कतर, कुवैत और नेपाल, ये 4 टीमें इसमें पार्टिसिपेट करने वाली है। और इन 4 टीमों के बीच में टूर्नामेंट, ये सीरीज जो है क्वाड्रेंगुलर ये होने वाली है। और सीधे सीधे तौर पर इसे आप टी20 वर्ल्ड कप एशिया ईएपी जो रीजनल फाइनल्स होने हैं उसकी तैयारी की शुरुआत के तौर पर आप डेफिनेटली से देख सकते हैं, क्योंकि इसमें से 3 टीमें जो हैं वो उस एशिया ईएपी क्वालिफायर में है। हम बात कर रहे हैं कतर, कुवैत और नेपाल की। बिल्कुल सही कहा आपने। और अब तैयारी शुरू हो जाएगी सभी की, और सब कुछ टीमें हैं जो लगी हुई हैं तैयारियों में, और अब कुछ की अब और तैयारियां शुरू होंगी जैसे नजदीक जाएंगे हम। लेकिन जो प्राइमरी टीमें हैं, टी20 क्रिकेट है, कोई कभी भी किसी को भी हरा सकता है, लेकिन कुछ फेवरेट्स फिर भी रहते हैं। तो उनमें से एक जो है वो नेपाल टीम जो यहाँ इस सीरीज में खेलने उतरेगी, उनको अपनी तैयारी और उठाने की ज़रूरत है और बेहतर करने की ज़रूरत है वक्त के साथ साथ। और फिर कुवैत और कतर भी है उस रेस में, जो अपनी क्या 11 होगी, किस तरीके से हम क्या कमजोरियों पे काम करेंगे, या स्ट्रांगनेस जो हमारी टीम की है उसे कैसे बनाए रखेंगे, ये सब सीरीज दर सीरीज हमें अब अच्छी तरह मालूम होता चला जाएगा। और टीम को तैयारी भी उस लिहाज से उस टूर्नामेंट के आने से पहले तक कंप्लीट कर ले। बिल्कुल सही कहा आपने कि इन सीरीजों को आप छोटा मोटा बिल्कुल मत समझिए, क्योंकि ये सीधे सीधे कनेक्टेड है एशिया ईएपी से, जो कि आपको वर्ल्ड कप लेकर जाएगा इंडिया और श्रीलंका में जो वर्ल्ड कप होना है। तो ये सब तैयारी कोई मामूली बात नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें से 3 टीमें वो हैं जो उस एशिया ईएपी में होंगी और अच्छी टीमें जो टक्कर दे सकती है। कुवैत, कतर की भी हम यहाँ बात कर रहे हैं। हांगकांग अनफॉर्चुनेटली क्वालिफाई नहीं कर पाया, बहुत ही खराब परफॉर्मेंस, अफसोस कर रहा होगा वो, वरना ये चारों की चारों टीमें एशिया ईएपी में नजर आ रही होती। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और है कि ये जो सीरीज है ये कितनी स्ट्रेंथफुल है। अगर आप नेपाल के पर्सपेक्टिव से देखें, जो कि आपने कहा कि वन ऑफ द फेवरेट्स है, ओमान, यूएई, नेपाल, पीएनजी, और ये 4 जो है खास करके ये फ्रंट रनर है। अगर जीतने की बात करें वो बाकी टीम सरप्राइज हो गए, वो कहते हैं कि अपसेट हो जाना, वो अलग चीज होती है। लेकिन जो फेवरेट्स है वो ये 4 ही है। इन चारों में से शायद हमें कोई 3 जाते हुए वहां पर नजर आए। तो ओवरऑल इसमें अगर आप देखें नेपाल के पर्सपेक्टिव से, ये जो सीरीज है कितनी ज्यादा अच्छी रहेगी प्रिपरेशन के लिहाज से। देखिए, जब पहली बार निकल कर यहाँ पर आया, जब शुरुआत में जब कैलेंडर आया था, तो वहाँ पर नामीबिया था नेपाल के कैलेंडर में, लेकिन वो नामीबिया नहीं था, वहाँ पर कुवैत यहाँ पर थी, जैसे कि कल हमने आपको रिपोर्ट भी किया और हांगकांग ने ऑफिशियली अनाउंस भी किया। तो शुरू में हमने कहीं ना कहीं सोचा कि हाँ, नामीबिया हटने के बाद थोड़ा सा सीरीज जो है वो कमजोर यहाँ पर जरूर हुआ है। लेकिन फिर हमने एक चीज और यहाँ पर सोचने की बात की कि यहाँ पर हम टी20 वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन की बात नहीं कर रहे, यहाँ एशिया ईएपी क्वालिफायर के प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं। तो डिफरेंट चीज है, याद रखिएगा। टी20 वर्ल्ड कप में आपको 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट टीमों से सामना करना है, वहां की प्रिपरेशन एक अलग लेवल की चाहिए होगी। लेकिन यहाँ पर टी20 वर्ल्ड कप एशिया ईएपी प्रिपरेशन चल रही है, जहां पर वही टीमें होनी है। ओमान यूएई को हटाते तो बाकी 7 टीमें तो सब टी20 स्टेटस वाली टीम्स यहाँ पर होनी है। तो उस लिहाज से अगर आप देखेंगे कि एशिया ईएपी क्वालिफायर की प्रिपरेशन है, तो डेफिनेटली यहाँ पर टीमें इतनी बुरी नहीं है। हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत अच्छी है, लेकिन ये भी नहीं कहेंगे कि इतनी बुरी भी नहीं है, क्योंकि कुवैत, कतर से तो आपका सामना होना ही है एशिया ईएपी में। हांगकांग नहीं है, लेकिन कुवैत, कतर से आपका होना है। और हांगकांग, मलेशिया लगभग एक ही तरह क्रिकेट खेलते हैं, सालों से खेल रहे हैं, कहीं भी नहीं बढ़े। हांगकांग तो फिर भी एशिया कप वगैरह खेल चुका है, लेकिन मलेशिया तो वहां तक भी नहीं पहुंचा। तो एक अच्छा, आप कह सकते हैं ठीक ठाक टीम है, ऐसा बहुत खराब भी नहीं कहेंगे तो बिल्कुल ही कचरा टीम हो गई, ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि आप एशिया ईएपी क्वालिफायर की तैयारी कर रहे हैं। ये अगर वर्ल्ड कप की तैयारी होती तो डेफिनेटली इस फिक्सर पे अफसोस ही होता और कुछ नहीं होता। लेकिन उस लिहाज से आप देखेंगे तो ये अच्छी सीरीज जरूर हो जाती है। एंड एक जल्दी से कुछ चीजें जान लेते हैं। चारों टीमों की रैंकिंग के बारे में क्या ख्याल है, इस वक्त उनकी रैंकिंग्स हैं वो कितना डिफरेंशिएट करती है एक दूसरे से? बिल्कुल, अगर हम देखें नेपाल की जो आईसीसी रैंकिंग है टी20 में, वो 17वीं है। और हांगकांग की देखें तो 23वीं रैंक है हांगकांग की। वहीं कुवैत की 24वीं रैंक है टी20 में टीम रैंकिंग, और कतर की 28वीं रैंक है अगर हम देखें टी20। बिल्कुल, अगर आप एक चीज और यहाँ पर नोटिस करेंगे, तो अगर आप नेपाल के पर्सपेक्टिव से देखेंगे यहाँ पर, तो हांगकांग के खिलाफ उनका 50-50%
50% का रेशियो है। आज तक उन्होंने 11 मैच खेले हैं, 5 जीते 5 हारे, 50% रेशियो, एक मैच नॉट रिजल्ट गया था। उसके बाद कुवैत के खिलाफ एक ही मैच आज तक T20I खेला है, वो भी शायद 2019 में, और कतर के खिलाफ जो है वो 1-1 की बराबरी पर है। 2 मैच खेले टीम ने, एक हारा है, एक जीता है। एक जो हराया था अभी एशिया प्रीमियर कप में है, जो दीपेंद्र सिंह ने 6 छक्के लगाए थे उस मैच में, और वो 6 छक्के बहुत इंपॉर्टेंट रहे थे मैच के पर्सपेक्टिव से, वरना कतर ने भी 178 लगा दिए थे 200 कुछ के 210 के चेज में। तो कतर ने बल्लेबाजी बहुत अच्छी की थी, तो कतर एक अच्छी टीम हो सकती है जिनसे टक्कर यहाँ पर मिल सकती है। अगर कतर ने अच्छा क्रिकेट यहाँ पर किया, वो 6 छक्के जो मारे उसकी वजह से स्कोर काफी लंबा 200 पार चला गया, वरना कतर भी बहुत क्लोज आ गया था उस चेज में। दीपेंद्र सिंह इस मैच के हीरो रहे थे। खैर ये सूरत हाल है। अब एक चीज और जान लेते हैं कि इनकी रीसेंट जो फॉर्म है वो किस तरीके की है। लास्ट 10 मैचेस में T20I में इनकी रिपोर्ट क्या कहती है? बिल्कुल, अगर हम देखें हांगकांग ने लास्ट 10 मैच में 7 मैचेस जीते हैं, वहीं कुवैत ने 6 मैचेस जीते हैं लास्ट 10 मैचेस में, नेपाल ने 5 में जीत दर्ज की है आखिरी के 10 T20I में, और कतर ने भी 5 में जीत दर्ज की है आखिर के 10 T20I अपने मैचेस। बिल्कुल, तो ये सूरत हाल है लास्ट 10 मैचेस की रिपोर्ट की जहां तक बात करें तो, जहां पर अगर आप देखें तो हांगकांग के पास विंस ज्यादा जरूर है, लेकिन हांगकांग की जो विंस है वो बहुत ऑन ऑफ रहते हैं और किन किन टीमों के खिलाफ रहे। लेकिन इस सीरीज के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो हांगकांग होस्ट भी है, तो जरूर चाहेगा कि तीनों टीमों को हरा कर वो इस कप को क्यों ना जीते। ये हांगकांग के पर्सपेक्टिव से हम कह रहे हैं, डेफिनेटली वो जरूर चाहेगा कि नेपाल को उन्होंने एक फ्रेंडशिप मैच में हराया लास्ट ईयर, इस तरह का टूर्नामेंट हुआ था जहां पर एक मैच में उन्होंने मात भी दी थी, तो उससे वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देने की कोशिश करेंगे। वहीं कतर का आखिरी बार सामने से बताया आपको, इससे प्रीमियर कप में हुआ था। नेपाल की जो 5 हार आप देख रहे हैं, इसमें से 3 हार वर्ल्ड कप के हैं और 2 हार जो है वो कनाडा के खिलाफ है, जो कनाडा ओमान के खिलाफ सीरीज हुई थी उनके घर में। बाकी यूएसए के खिलाफ तो उन्होंने क्लीन स्वीप जो है वो किया था, और उसमें से वर्ल्ड कप की हार में एक हार नीदरलैंड के खिलाफ भी थी। तो खैर ये पूरा सूरत हाल यहाँ पर हमने आपके सामने रखा जो हांगकांग का रेगुलर सीरीज। एंड डेट्स वगैरह की बात कर ले और किस तरीके का फॉर्मेट ये हो सकता है, ऑलरेडी रिवील हो चुका है, सिर्फ शेड्यूल आना बाकी। बिल्कुल, अगर हम देखें सिंगल राउंड रॉबिन होगा ये, और फाइनल फिर अलग से खेला जाएगा 9 अप्रैल से 13 अप्रैल, जी हाँ 9 से 13 अप्रैल के बीच जो है ये हांगकांग क्वाड्रेंगुलर सीरीज जो कि हांगकांग से होस्ट करेगा, जहां पर ये तीनों टीमें नेपाल, कुवैत और कतर जो है वो एज अ टूरिंग टीम नजर। बिल्कुल, तो यही कहीं ना कहीं रिपोर्ट है जो हांगकांग क्वाड्रेंगुलर सीरीज से निकल कर आती है। बाकी सारी जो बेसिक रिपोर्ट्स है वो हमने आपके सामने प्रेजेंट कर दी है। अब देखना पड़ेगा कि ये टीम्स किस तरह से परफॉर्मेंस करती हैं। 4 में से 3 टीमें एशियाई क्वालिफायर में भी जानी है, तो उसमें से यहाँ पे भी प्रिपरेशन एक तरह से अब ऑफिशियली से प्रिपरेशन स्टार्ट कह सकते हैं। डेफिनेटली आपको अपना प्रिपरेशन का ग्राफ बढ़ाते रहना है धीरे धीरे, लेकिन शुरुआत के लिए सन ने कहा ये T20 वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन नहीं है कि आप वर्ल्ड कप में जा रहे हैं वहां फुल मेंबर से सामना होना है, वो फिर डिफरेंट लेवल की प्रिपरेशन चाहिए होती है। लेकिन यहाँ पर एशियाई क्वालिफायर में है जहां पर इसमें 2 टीमें भी हैं और एशियंस की टीम रहेंगी, तो डेफिनेटली ये इतना बुरा सीरीज नहीं है, आप इसे इतनी खराब भी नहीं कह सकते, इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी नहीं कह सकते। तो ये पूरी रिपोर्ट हमने आपके सामने प्रेजेंट की। बने रहिए डेल क्रिकेट चैनल के साथ, लगातार चैनल सब्सक्राइब करिए, लगातार जुड़े रहिए, सारी कवरेज आपको डेल क्रिकेट पर लगातार मिलती रहेगी। उससे पहले भी T20I सीरीज है काफी कुछ, उस सब की रिपोर्ट आप हमारे कम्युनिटी टैब में चेक कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में